क्या? क्या हुआ है माँ को? तबीयत अचानक खराब हो गई जीजी, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। अनुराधा, हाँ माँ, मैं आ रही हूँ वहाँ। आज दिवाली है और तुझे आने में भी समय लगेगा। तू डॉक्टर से बात कर ले, वो जैसा कहे वैसा कर दे। तेरा ही आसरा है बेटा। आप परेशान मत होइए माँ, मैं हूं ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं करती हूँ कुछ। हाँ क्या हुआ? ठीक हुआ? पता नहीं यार इससे भी अभी खराब होना था। पूजा के लिए टाइम पर पहुंच जाए बस। पापा पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैं मैकेनिक को कॉल कर लेता हूँ। क्या करोगे? कॉल फोन ही नहीं लग रहा है। एक तो यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी बंद हुई है, करे तो क्या करे? करना क्या है, धक्का मार के ले जाते हैं, आगे कोई मैकेनिक या मिस्त्री होगा। चलो, पूजा के लिए समय पर पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है। चलो। इनकी हालत खराब है जी, डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब आप तो जानते हो ना जीजी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और रतन भाई फोन ही नहीं उठा रहे। अब आप ही कुछ कर सकते हो जीजी। रतन तो यहाँ है भी नहीं, मेरा फोन भी नहीं लग रहा उसे। तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए जीजी। हाँ हाँ, ध्यान रखना। परीक्षा तो आरंभ हो गई है। अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या होता है। यदि सफल हुए तो मां लक्ष्मी स्वयं घर आकर आपको आशीर्वाद देंगी। जय महालक्ष्मी। संभाल के, संभाल के। आगे शायद स्कूटर मैकेनिक है, मिस्त्री है। ये रहा। भैया देख लो भाई, स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ सर। ये किसके लिए? ये पापा आज दिवाली है ना, तो घर के लिए कुछ सामान खरीदा था। अब पापा, वैसे आज काफी अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिल गया ना। हाँ, ऑर्डर तो बड़ा मिल गया है, लेकिन वरुण, मेरे अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं। सिर्फ 2.5 लाख रुपए। एक काम करते हैं, ये जो ऑर्डर की पेमेंट आएगी, ये और वो 2.5 लाख रुपए दोनों मिलाकर दुकान छुड़वाने की पहली किश्त भर देते हैं। दुकान छुड़वाना बहुत जरूरी है, और वो भी बहुत जल्द। पता नहीं मुझे अब भी तुम पर भरोसा क्यों है कि तुम मेरा साथ दोगे। आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा मैं पापा, हमेशा आपका साथ दूंगा, और दुकान भी हम जल्दी छुड़ा देंगे। टाइम लगेगा? टाइम लगेगा सर। अरे भाई, एक काम करो वरुण, घर में फोन करो और उनसे कहो हमारे आने तक पूजा शुरू ना कर। पापा यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? हाँ, सच में नेटवर्क नहीं है। भगवान, वरुण का फोन लग रहा है ना, इसके पापा का। क्या करूं? किसको करूं? हेलो। क्या हुआ जीजी? अरे पैसों का इंतजाम कब तक हो पाएगा? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन नहीं करेंगे।
और अगर ऑपरेशन में देर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी जीजी। मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे कमल। ठीक है जीजी। हाँ, क्या करूं क्या करूं? गोपाल, अनुराधा भाभी का फोन। अरे तो उठाइए ना, देखिए तो जरा क्या कह रही हैं। अरे जरूर दिवाली का शगुन देने के लिए बुला रही होंगी। अच्छा, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। गोपाल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गोपाल। हाँ हाँ, बोलिए ना भाभी जी। मेरी माँ हॉस्पिटल में है। अरे ये कैसे हो गया? उनकी तबीयत बिगड़ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा है। कमल कह रहा था ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा। और तुम्हारे भैया, उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता वो कब तक आएंगे। प्लीज मुझे 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करवा दो। जैसे तुम्हारे भैया आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। देखिए भाभी जी, ये प्लीज मत बोला करिए आप। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल, मैं तुम्हें मैसेज भेज रही हूँ, वहाँ 2.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। तुम्हारे भैया के आते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगी। एक मिनट भाभी जी, कितने पैसे बोले आपने? 2.5 लाख। हाँ, ढाई लाख ना। अरे उनसे कह दीजिए कि बैंक में पैसे नहीं है, कैश है घर पे, वो ले ले। सुमन, पागल हो गई है क्या? 2.5 लाख रुपए मांग रही हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। अरे तभी तो कह रही हूँ, उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो कैश की उन्हें क्या जरूरत? देखना वो खुद ही मना कर देंगी। हैं? क्या बढ़िया आइडिया है। शक्ल तेरी जैसी भी है, पर अकल बहुत बढ़िया है। हाँ बिना। हेलो गोपाल। हेलो, हाँ भाभी जी वो क्या है ना, बैंक में इतने पैसे रखे नहीं हैं, लेकिन हाँ घर पे कैश रखा है। आप कहें तो मैं लेके आ जाऊं? नहीं गोपाल, कैश नहीं चाहिए, ट्रांसफर करवाना है ना। अच्छा, तो फिर? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई वाह, मान गया सुमन, कसम से। बड़ी अकलमंद हो गई है तू मेरे साथ रह के। अरे जमाना ऐसे ही है बंटी के पापा, पैसे बचाने के लिए थोड़ी अक्ल तो खर्च करनी पड़ती है। हाँ, ये बात तो सही है, और अपने हाथ के लड्डू भी खाना ही पड़ते हैं। आकर हैप्पी दिवाली। मैं आपकी बात समझ रही हूँ भाई साहब, कि आप मेरे कहने से मेरी मदद नहीं कर सकते। कैसी बात कर रही हैं भाभी जी? अरे अग्रवाल साहब तो हमारे दोस्त हैं, और मैं मदद नहीं करूंगा तो फिर कौन मदद करेगा? देखिए, रुपए पैसों का मामला है, एक बार अग्रवाल साहब कह देते तो मैं आपके अकाउंट में 2.5 लाख तो क्या, अभी के अभी 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दूंगा। मैं आपकी बात उनसे करवा देती, पर मेरा फोन लग ही नहीं रहा। मेरी खुद उनसे बात नहीं हो पाई है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज भाई साहब, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है इस वक्त। सॉरी भाभी जी, मगर अग्रवाल साहब से बात किए बगैर मैं पैसे ट्रांसफर नहीं करवा सकता। जी प्लीज मत रोइए, शांत हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। रो नहीं तो क्या करूं? माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और मैं कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। हमारे जॉइंट अकाउंट में थोड़ी बहुत पैसे हैं, पर वो ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं और मुझे तो वो भी नहीं आता। बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर दूंगी। जी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और मुझसे कोई तरह की मदद नहीं लेना चाहती, पर इस वक्त सवाल आपकी मम्मी का है।
वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और किसी भी तरह की देर गलत साबित हो सकती है। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास सारे अकाउंट डिटेल्स और बैंक का नाम वगैरह ये सब है ना? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कोई बात नहीं। पासबुक तो होगी ना आपके पास? नहीं, सब कुछ तो उन्हीं के पास रहता है। सारा हिसाब किताब सब कुछ तो वही देखते हैं। मुझे तो किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पासबुक घर में ही होगी ना, हम ढूंढ लेते हैं ना, मिल जाएगी तो सब हो जाएगा फटाफट। हाँ पासबुक चलिए हम ढूंढते हैं। गेंदा वो संदूक में देख तो। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में मुझे पता होना चाहिए। गेंदा ये देख, ये है क्या पासबुक? दिखाइए। पासबुक है क्या? हाँ शुक्र है, यही है। देखिए इसमें ना आपके बैंक के डिटेल्स होते हैं और बैंक का नाम वगैरह सब कुछ है। अब फोन बैठिए मम्मी जी, ये देखिए आपके बैंक की ऐप डाउनलोड करेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब ये डिटेल्स हम इसमें डालेंगे। ये हो गया। अब बस घर बैठे बैठे हम किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हो गया। अब आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। मतलब? मम्मी जी ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। मतलब बैंक ना आपसे कंफर्मेशन लेता है ट्रांसफर करने से पहले कि आप ही ने किया है कि नहीं। पर मुझे एक बात बताइए, बैंक में रजिस्टर्ड नंबर आपका है या पापा जी का है? मुझे नहीं पता गेंदा। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप ही का होगा, हम देख लेते हैं। जॉइंट अकाउंट है ना? हाँ आ गया, ओटीपी आ गया, ये देखिए। हाँ ये लीजिए, अब आप वो रकम डालिए। ओके, अब जिसको हमें भेजना है उसके अकाउंट डिटेल्स। हो गया, अब सेंड दबाइए। हो गया। हो गया? हाँ इतना आसान था। आप पूछिए कमल जी से पैसे पहुंचे कि नहीं। हाँ। हेलो कमल, पैसे पहुंच गए क्या? हाँ जी, अब पहुंच गए। आप टेंशन मत लीजिए, बुआ जी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। कमल माँ का ध्यान रखना और मुझे हालचाल बताते रहना। हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। हो गया ना, मिल गए ना उनको पैसे। अब देखना आपकी माँ के इलाज में कोई देरी नहीं होगी मम्मी जी। थैंक यू गेंदा। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप ही ने तो सब कुछ किया, मैंने बस थोड़ी सी हेल्प कर दी। हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। मत रोइए मम्मी जी, प्लीज चुप हो जाइए। भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। गीता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है
ऑपरेशन तो हो भी गया होगा, पर कमल का फोन नहीं आया अभी तक। आ जाए, फोन भी आ जाए, आप चिंता मत कीजिए। और देखिए, आज इतना बड़ा त्योहार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। आज के दिन कोई बुरी खबर आएगी ही नहीं, अच्छी खबर ही आएगी, मेरा विश्वास कीजिए। हे भगवान, मम्मी जी की माँ का ऑपरेशन सफल करना प्लीज। मैं देख कर आती हूँ पापा जी और वरुण आए कि नहीं। अनुराधा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बात है? जी वो मम्मी जी की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन हुआ है। आप लोगों को जो करना था आपने कर दिया, अब परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, वो जो आपने की ही होगी। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब चिंता छोड़ दीजिए, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र आपकी मां को ठीक करे। हे महालक्ष्मी, अनुराधा जी की माता को शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। हेलो, हाँ कमल। मम्मी जी, क्या हुआ बताइए ना मुझे, मेरा मन घबरा रहा है। मम्मी जी, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? इंदम माँ का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू गेंदा। थैंक यू। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं ना पैसे ट्रांसफर कर पाती और पता नहीं मेरी माँ को क्या हो जाता। मैं तुमसे जितना थैंक यू कहूँ वो कम है। आज मेरी माँ तुम्हारी वजह से बच पाई। थैंक यू गेंदा। आप मुझसे थैंक यू क्यों कह रही हैं? और मैंने किया ही क्या है? बस मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। और मम्मी जी, आप अगर मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। मैं ये नहीं करती। कितना? 1000? हाँ, 1000 रुपया। 600 रुपए ले लो। टूटी फूटी गाड़ी को मैंने नया कर दिया है और आप 600 रुपए दे रहे हो। 1000 रुपए लगेगा भाई साहब, एक पैसा कम नहीं लगेगा। 600 रुपए लेना है तो ले लो, एक पैसे ज्यादा नहीं दूंगा। चलो बुरा। क्या साहब, आप भी दुकान बढ़ाते वक्त। चलो बैठो। पापा, आज आपको पहली बार 400 रुपए के लिए इतना मोल भाव करते हुए देखा। वक्त वक्त की बात है वरुण। जिस इंसान की दुकान गिरवी पड़ी हो और अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए हो,
अगर मैं मोल भाव नहीं करूंगा तो दुकान छुड़वाऊंगा कैसे? चल, ठीक है, नेटवर्क आ गया, शायद मैसेज आया है। ये क्या? मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए किसने? ये देखो।